डर जाएगी। जैसे श्याम बेटा आज हमारी ये डेप्रिसिएशन की जो क्लास है वो क्लास नंबर है 4। ये इसलिए लिखता हूं कि आपको पता हो कि हमने कौन सी क्लास मिस की है तो आप उस क्लास को लगा सको। ठीक है, तो क्लास को ओपन किया पता लग जाएगा आपको। चलिए एनीवे बच्चों आपको पता लग गया होगा। ठीक है, तो हमने कल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालनी थी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन किस मेथड से? WDV मेथड से, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या था बोलना बेटा? फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस n अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट इंटू 100। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या कहना बेटा आपको? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। ध्यान से सुनो प्लीज। कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉस्ट एसेट्स की 2 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, लाइफ एसेट्स की 15 ईयर है। ठीक है, करो जल्दी से। कौन से मेथड से करना है? WDV मेथड से। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा जी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, ना कि हाँ। गुड मॉर्निंग। सर सुबह सुबह कैलकुलेटर का यूज, हाँ जल्दी करो। हो गया बेटा? डन। यस सिद्धि बोल बेटा। 18 एग्जैक्ट 18.09 ये आया। अब सुनो, अब ये क्या होगा? 18.0 है और ये 9 है, 5 से ज्यादा है तो अगले डिजिट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 18.10 हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बता रहा हूं। अभिषेक आ गया आपका? महेंद्र आ गया बेटा? आपका नाम प्रवीण और वो एब्सेंट है वो मनोज। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे परचेज की। तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 1 लाख। अब ध्यान से सुनना, अब हमारे को मशीन का अकाउंट बनाना हो, मतलब लेजर बनाना हो, तो मशीन के अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी? टू कैश। और कैश के अकाउंट में बाय मशीन। हालांकि कैश का बनाना नहीं होता। सुनो एक बात, अब हमने 10,000 डेप्रिसिएशन लगाया मशीन के ऊपर, भूमि क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन भूमि क्या है बेटा? एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। डेप्रिसिएशन लगाया, खर्चा है। आपने किसी को पे थोड़ा किया, आपने तो एसेट्स की वैल्यू क्या की है? कम की है। एसेट्स क्या होती है? DR। इंक्रीज होगी तो DR, इंक्रीज होगी DR, कम होगी तो रिवर्स करना पड़ेगा तभी कम होगी। तो क्या लिखोगे? टू मशीन। कितना बेटा? 10,000। अब मशीन अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या लिखोगे? टू मशीन। अच्छा, अब ये होता है एक्सपेंस। और अकाउंट्स का ये रूल होता है कि जितने एक्सपेंस होते हैं वो P&L में ट्रांसफर करते हैं, P&L से चार्ज करते हैं, है ना। तो चार्ज का मतलब ये होता है बेटा इस खर्चे को आपने क्लोज करना है। अब मेरी बात सुनो, ये DR है, अगर आप इसको DR कर दोगे तो DR आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे प्लस और प्लस आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। माइनस और माइनस भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा।
तो एंट्री क्या होगी, पेंडल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो पेंडल अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन आ जाएगा, बढ़ाते थे में, और डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा, बाय पेंडल। ये बात पता है सबको आपको, ठीक है। और डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, नॉन कैश आइटम है, इसलिए कैश फ्लो में क्या करते थे आप, ऐड करते थे। आगे बात समझे। अब क्वेश्चन लिखो फटाफट। लिखो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। आरके ट्रेडर्स परचेज, फर्स्ट लिखूंगा बेटा शॉर्ट, ठीक है। परचेज ए मशीन फॉर ₹2 लाख। आर के ट्रेडर्स एक फर्म है बेटा, उसने एक मशीन परचेज की है, कितने की बेटा, 2 लाख रुपए की। ऑन 1 अप्रैल 2006, कब खरीदी, 2006 में, ठीक है जी। एडिशनल मशीन was purchased on 1 अक्टूबर 2006। एक दूसरी मशीन भी खरीदी 2006 में फॉर ₹40,000। ये रुपी का सिंबल है बेटा, बताइए आपको। द फर्म प्रोवाइडेड depreciation at the rate of 10% per annum on WDV basis। किस बेसिस पे बेटा, WDV बेसिस पर। ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। शो मशीन अकाउंट अप टू 31 मार्च 2009। मतलब 3 साल का आपको क्या बनाना है बेटा, मशीन अकाउंट बनाना है। देखो क्या लिखोगे, इन द, फर्म का नाम क्या है, आर के ट्रेडर्स। इन द बुक्स ऑफ आर के ट्रेडर्स, सबसे पहले ये लिखना है भाई, ठीक है। लिख लिया। आर के ट्रेडर्स की बुक में हमारे को क्या बनाना है बेटा, बुक बनानी है, ठीक है। उसके अंदर क्या बनाना है बेटा अपने को, मशीन अकाउंट। क्या बनाना है, मशीन अकाउंट। आगे बात समझे। तो मशीन अकाउंट बनाने के लिए ध्यान रखना पूरा परफॉर्मा, डेट, बोलो बेटा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बना सकते हो बनाना चाहो तो। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, और डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, किसकी बुक है ये, आर के ट्रेडर्स की। तो आर के ट्रेडर्स की अकाउंटेंट हो आप, तो उसकी व्यू सोचना है, जल्दी से बनाओ बेटा। गलत बने सही बने कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं बनाऊंगा, मैच करना आप। मशीन क्या है हमारी, एसेट्स है। एसेट्स क्या होती है, डेबिट। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। तो मशीन अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कैश। कितने खरीदी,
क्या बेटा आ गया। अब अपनी याददाश्त के लिए लिख सकते हो ये मशीन फर्स्ट है, जैसे टीचर 11th में लिखते थे। समझ आ गई मेरी बात, लिखना चाहो तो। चलिए इधर ध्यान दो भाई, अब एक बार लिख, जहां तक हो गया वहीं छोड़ दो प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने 1 अप्रैल 2006 के बाद 31 मार्च 2007 को अपने क्या लगाएंगे डेप्रिसिएशन, लेकिन उससे पहले आपने 1 अक्टूबर को एक मशीन और परचेज कर ली। तो 1 अक्टूबर को आपने सेकंड मशीन परचेज की बेटा, तो सेम एंट्री होगी टू कैश या टू बैंक, जो भी लिखा आपने। ये मशीन कौन सी है, सेकंड है। ये ब्रैकेट में लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कितने खरीदी आपने, 40। अब अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च को अपने क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन। 31 मार्च को अपने क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन, 31 मार्च 2006 को। अब बेटा डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको आती है, डेप्रिसिएशन खर्चा है, एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो मशीन अकाउंट में क्या आएगा, बाय डेप्रिसिएशन आ गया। अब डेबिट निकालेंगे कैसे, सुनो, WD मेथड है ना, तो आप ध्यान से सुनना। ये 2 लाख था, कब परचेज किया आपने, 1 अप्रैल को, तो इस पे कंप्लीट ईयर का लगेगा, ठीक है। तो कितने परसेंट रेट है, 10%। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, 2 लाख का कितना लेना आपने, कितना बेटा, 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000, बोलो। और जो मशीन आपने कितनी खरीदी थी, 40 की, उस पर भी क्या लगेगा, 10%। लेकिन वो कब खरीदी है, 1 अक्टूबर को, तो उसमें कितने मंथ का लगेगा, 6/12। हालांकि निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने की, समझ आ गई। क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ का लगेगा, 6 मंथ का। 6 मंथ का लगाएंगे, कितना है बेटा, 2000। ये कितना आएगा, मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ गया 20 और ये आ गया 2, कितना हो गया टोटल, बोलो बात समझ आएगी नहीं, ठीक है जी। ना ना, कैलकुलेटर है आपके पास, सीधा कर दो। उसके बाद है बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस, आपकी टोटल एसेट थी कितनी, 240, उसमें से डेबिट कितना लग गया, 22, तो बैलेंस कितना बचा, 2,18,000। बोलो समझ आएगा। ये सीडी अगले साल का क्या बन जाएगा, बीडी टू बैलेंस बीडी कितना। अब आपको ये बताना चाहिए, आपसे ये पूछ ले कि सेकंड मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, तो सेकंड मशीन ये थी बेटा 40, तो इस सेकंड में से सेकंड का डेबिट लेस कर दो, कितना था, 2। तो सेकंड मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 38। फर्स्ट मशीन की कितनी है, फर्स्ट मशीन थी 2 लाख की, उसका डेबिट कितना था, 20,000, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1,80,000। 1,80,000 और 38, टोटल वैल्यू कितनी है, 218। अब अपने 11th में ऐसे भी करते थे, सीडी भी अलग अलग दिखा देते थे, M1 का इतना और M2 का इतना, क्योंकि वो थोड़े देर 1 साल बाद जाके बेचेगा, तो जो सेल करेगा उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू अलग से, वो आगे की बात है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, अब बिल्कुल सिंपल है। फिर 31 मार्च आ गया, बाय डेप्रिसिएशन इकट्ठा लगा दो बेटा, कितना 10% कितना आएगा, 21,800। फिर बाय बैलेंस शीट 21,800 कितना है, रिटर्न डाउन वैल्यू पे इसी पे लगता है ना 10%, तो इसमें कितना है बैलेंस, 1,96,200। ये मैच हो गया, 218 ये क्या बन जाएगा, बीडी। ये क्या हो जाएगा, 1,408 क्या होगा, टू बैलेंस बीडी कितना, 1,96,200। यहाँ क्या लगाओगे, बाय डेबिट कब, 31 मार्च को कितना आया, 19,620। फिर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, बोलो बेटा, 76,580। कोई डाउट है क्या, बोलो। सिंपल था बिल्कुल, है तो कोई डाउट नहीं। चलिए अब कई बच्चे कैसे करते हैं कि सर मेरे को ना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दिखानी है, तो वो क्या करते हैं, नीचे वर्किंग नोट बना लेते हैं, पहले 3 सालों का क्या निकाल लेते हैं, डेप्रिसिएशन, और फिर ये मशीन अकाउंट बनाते हैं और फटाफट डेप्रिसिएशन वहां से लिख के यहाँ लिख देते हैं। तो वो ठीक है, 11th 12th में ठीक है। यहाँ तो अपने पास कैलकुलेटर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने पास क्या बेटा, कैलकुलेटर है। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई, अभिषेक सही है आपका बेटा, आ गया प्रवीण, समझ में आ गया, ठीक है आपको बेटा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मेथड लिखो, कितने मेथड हो गए अपने, 2।
पहला कौन सा था? स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा क्या था? और थर्ड हमारा ये है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, जो आपने अभी तक 11th-12th में नहीं पढ़ा, अभी पढ़ोगे। तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, देखो क्या लिखा हुआ, इसको नोट करो पहले। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। A point, it does not include depreciation rate. B, depreciation is calculated on proportion of remaining life of the assets. Formula इसका ये है, depreciation is equal to cost of assets into remaining life of assets divided by sum of digit of life of assets. Important note, remaining life of assets include current year also. अभी समझाऊंगा, नोट कर लीजिए। बेटा डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अपने करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट, सर कॉस्ट ऑफ एसेट तो हम पूरा लेते हैं बेटा, एक्चुअल में क्या ओरिजिनल कॉस्ट लिखा होता है तो पूरा लेते होते हैं, ठीक है, या परचेज प्राइस लिखा हो तो पूरा लेते हैं। यहाँ लिखा कॉस्ट ऑफ एसेट, तो कॉस्ट तो अपने वापस रिकवरी के बाद नेट कॉस्ट तो भी आती है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है, तो अपने को क्या लेना है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट्स डिवाइड बाय सम ऑफ डिजिट ऑफ लाइफ मेथड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक यही मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन निकालते हैं लेकिन रेट यहां पर अपने पास नहीं है, तो इसलिए मैंने लिखा है डेप्रिसिएशन की रेट जो है, रेट है वो इसके अंदर नहीं होती, पहली बात। अब कहते हैं, पहले आपको एग्जांपल देता हूं फिर ये समझ में आएगा। भाई कॉस्ट, इस फॉर्मूले को समझो सभी इधर, मतलब सर आपने कोई मशीन खरीदी, हाँ बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने मशीन परचेज की 1 लाख की, कितने की बेटा, और उसकी स्क्रैप वैल्यू है कितनी, 12,000 रुपये फॉर एग्जांपल, कितना है, तो मैं यहां पर ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो 1 लाख माइनस 12,000, बोलो बात समझ आएगी नहीं है? अच्छा जी, हो गया ये, इनटू क्या बेटा, इनटू क्या लिखा है, रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट्स। अभी बताता हूं, एग्जांपल को यही लिख देता हूं, ये एग्जांपल करा रहा हूं मैं कि एक एसेट्स की ओसी, ओसी का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू है उसकी 12,000 के का मतलब समझोगे, 12,000, और उसकी लाइफ जो है वो है 5 ईयर्स, समझ जाओगे बेटा। तो एल लाख के लिए यूज करूंगा, के 1000 के लिए, और वाई ईयर्स के लिए यूज करूंगा, ठीक है, टाइम बच जाएगा बेटा, आगे कभी भी पढ़ाते टाइम। तो अब कहता है कि आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, क्या निकालना है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज पर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। कहता है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का यूज करो, किसका यूज करो, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। चलो सर इसका फॉर्मूला क्या है, अभी डाटा गिवन है अपने को, ये एग्जांपल लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब कहता है कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 12,000 हो गया, रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट्स। अब बच्चा कहता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट्स। सुनो बेटा, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप डेप्रिसिएशन जो निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो बेटा, ये तो अपना एग्जांपल है,
ठीक है जी, ये अपना एग्जाम्पल है। हम क्या निकाल रहे हैं, डेप्रिसिएशन। आप फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हो, सेकंड ईयर का, जो क्वेश्चन पूछेगा उसका निकालेंगे। मान लो अपने सारे हर एक ईयर का निकाले, मतलब डेप्रिसिएशन में फर्स्ट ईयर का निकाल रहा हूँ। किसका निकाल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, फॉर्मूला मेरा ऊपर लिखा हुआ इसलिए मैंने दोबारा लिखा नहीं, तो ये लिख दिया। रिमेनिंग लाइफ मतलब अभी फर्स्ट ईयर का मतलब क्या हुआ, अभी मशीन आपने खरीदी, पहला साल है, मशीन को खरीदे अभी पहला साल है। फिर सेकंड ईयर का निकालोगे, फिर और फिर 5 साल पूरे हो गए। अच्छा, कहता कि रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट्स, मशीन की रिमेनिंग लाइफ कितनी है। अब सुनो, अभी तो खरीदी है, चलो पहला साल है, कितने लाइफ है मशीन की। अब नीचे नोट में मैंने लिखा रिमेनिंग लाइफ का मतलब ये है कि एसेट्स की लाइफ में करंट ईयर भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। बोलो बात समझे, एक बच्चा गलती है, पहले साल का डेबिट निकाला, 25 पूछता बेटा पहला साल का डेबिट निकालो, कहते सर एक साल हो गया। मैं क्या, हाँ, तो कहते सर उसकी लाइफ कितनी रहेगी, 4 रहेगी, और वो 4 गलत हो जाएगा। पहले साल उसकी लाइफ कितनी मानोगे, 5, फिर एक साल कंप्लीट होने के बाद दूसरे साल उसकी लाइफ कितनी मानोगे, 4, तीसरे साल 3, फोर्थ ईयर 2, फिफ्थ ईयर 1, ऐसे चलेगा। समझ आ गया, अब बिल्कुल समझ में आ गई सबको। जैसे 10 साल लाइफ है तो पहले साल का निकालेंगे तो 10 से, रिमेनिंग लाइफ हो कितनी लेंगे 10, दूसरे साल का निकालेंगे तो 9, थर्ड का निकालेंगे तो, हाँ ईयर के एंड में लगेगा। एक साल हो गया ना, बिल्कुल सही है, डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में लगता है। एक साल हो गया तो जो हुआ है उसी का तो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, आगे का थोड़ा निकाल रहे हैं। समझाई, इसीलिए नोट में लिखा हुआ है कि रिमेनिंग लाइफ का मतलब है आपको करंट ईयर का क्या करना है, इंक्लूड करना है। बिल्कुल एक हो गया, मैं मना नहीं कर रहा, अब एक साल पूरा हो गया, अब वो 4 साल आगे और यूज होगी, बट मैं डेप्रिसिएशन आगे का नहीं निकाल रहा, इस साल का निकाल रहा हूं। जिस ईयर का निकाल रहे हो तब तो उसकी लाइफ 5 थी। बोलो बात समझ आएगी नहीं। तो सिंपल सा फंडा है बेटा, आपको कुछ नहीं करना, उसकी लाइफ निकालनी है। लाइफ का मतलब यह है कि आपको लाइफ निकालते समय करंट ईयर को भी एक ईयर मानना है। अब आपसे एक बात पूछूं, चलो बाद में पूछूंगा, कल ये करा देता हूं। फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं तो बताओ लाइफ क्या लिखोगे यहां, 5। ये कहता है डिवाइड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लाइफ, कहता लाइफ के सारे डिजिट है ना ऐड कर लो। मतलब कैसे, सुनना जरा ध्यान से। लाइफ कितनी, पहले साल 5, दूसरा लाइफ कितनी होगी 4, फिर कितनी होगी 3, फिर कितनी होगी 2, और फिर कितनी होगी 1। इसका टोटल कर लो। कहता है 5 + 4 + 12 15। इसके लिए फॉर्मूला होता है n + 1 / 2। क्या होता है सर, आप मैथमेटिक्स रखी हुई है, मैं ये बोलता हूं 1 से लेके 5 तक की, 1 2 3 4 5 इनका टोटल बताओ। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप मेरी तरह हो तो आपको 1 से लेके कितने तक, 5 तक, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15। दिनेश सर 15 आएगा, बिल्कुल सही है। या आप फॉर्मूला लगाओ n, n का मतलब होता है कितने डिजिट है, कितने बताओ, कितने बेटा बताओ, 5 है। n कितना है 5, प्लस क्या करना है 1 / 2। 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 × 5 30, 30 को 2 से डिवाइड किया 50। मैं आती है, टेंशन मत लेना। धीरे सर वो ऐसे ही जोड़ लेंगे अपने तो। ये लो 1 से लेके 50 तक की डिजिट टोटल करो लगे रहो। मैं कहता हूँ 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 50 का टोटल करो। अब क्या करोगे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5। समझ गए मेरी बात, मैं तो समझ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं बेटा, टाइम पास कर रहा हूँ, प्लस कर। मैं कहता हूँ 1 से लेके 20 तक की डिजिट्स का टोटल करो। तो आप क्या करोगे, देसी तरीका तो यही है, 1 2 3 काउंटिंग लिख लो और फिर उसका क्या करो टोटल, 4 5 है ना। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, सर 15 आएगी। बहुत मस्त किया, तो सीए कर रहा है क्या, हाँ ये दूसरी क्लास का बच्चा भी कर देगा। तो आप ये यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर। या इसका टोटल करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करो, ये अभी कराएंगे, सर भी आपके बीच में आएगा। एन पढ़ा हुआ होगा ये फॉर्मूला आपने, एन का मतलब होता है नंबर, ब्रैकेट स्टार्ट n + 1 / 2। तो आप ऐसे करोगे, दोनों से आंसर सेम है।
मतलब क्या, ये मैंने बता दिया एक्स्ट्रा में आपको। हमें डिवाइड करना है, जितनी उसकी लाइफ है ना, लाइफ है उसके जो डिजिट है, डिजिट का मतलब नंबर 1 2 3 4 5, समझ गए, उनका टोटल करना है। क्या लिखा है, सम। सम का मतलब क्या होता है, टोटल। सर जी यही करना है क्या, हाँ सिग्मा। क्या करना है, टोटल करना है। समझ आ गई मेरी बात। तो मैं इस फॉर्मूले को समझा रहा हूँ, ये बहुत आसान है और कुछ ज्यादा समझा रहा हूँ। समझ आ गई मेरी बात। तो डिवाइड किससे करेंगे, 50। ये ऐसे लग रहा था ये पता नहीं क्या भूत है, अरे देख लो ये है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो अब क्या आएगा ये बता, 88,000 आ गया ये, इंटू 5 डिवाइड बाई 15। ये फर्स्ट ईयर का डेफिनेशन आ गया। निकालो कितना आया, 1/3 हो गया ना, 29,333.333 हो गया। कोई डाउट है कि यहां तक प्रवीण आगे समझ में। अब क्वेश्चन बोलता है कि डेप्रिसिएशन आप सेकंड ईयर का भी निकालो, कौन से साल का, तो सेम वही बात बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू हमें पता ही लग गया 88 है। बोलो बच्चों, इधर देखो सारे, इनटू रिमेनिंग लाइफ। अब सेकंड ईयर, अब अगर किसी को दिक्कत हो ना, सेकंड ईयर है ना, हेलो, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, कितना हो गया, 4। कितना लेंगे, 4। मैं गारंटी देता हूं अभी आप गलत बताओगे, पास्ट एक्सपीरियंस है। डिवाइड किसे करेंगे, 15 से, कितना आया, कितना आया, 466। हाँ 7 कर दो ना, वो कहता मैं 3 हूँ, मैं कहता ये कहता मैं 7 हूँ, आपस में चिपक के 10 बन जाएंगे। अरे बोलो, डिजिट वही बनेगी, कोई डाउट है। अब किसका निकालोगे, थर्ड ईयर का, 88 इंटू थर्ड ईयर का निकालना है। तो क्या करोगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कितनी लाइफ है, 3 साल है, तो 3/15। अब बच्चा कहेगा ऐसे सर करा रहे, एक एक कम ही तो करना है, मेरे को पता है बेटा। अभी रुको 1 मिनट, कितना आया, एक बच्चा बोलो, बोल दी बेटा, बेटा तू नहीं होता, आप होता है। ये 11 बोल रहा था गर्ग साहब, चल माफ कर दिया। हाँ मैं धड़ का ही पूछा। अक्षय कितना आया, क्या 70, हाँ नवीन, हाँ कितना आया बता, हाँ 70,600। फोर्थ ईयर का निकालना है, क्या आएगा, इंटू 2/15। अब बोल 700। फिफ्थ ईयर का निकालेंगे तो 88। अब बच्चा फिफ्थ ईयर में पता क्या कहेगा, लाइफ ही नहीं बची, तो 0 आएगा। लाइफ है इंक्लूडिंग करंट ईयर की लाइफ, तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1/15। कितना आया, 5800। इसका टोटल करोगे ना तो 88 ही बनेगा। मतलब आपने, प्रवीण ध्यान देना बेटा, आपने 88,000 रुपए जो लगे थे ना नेट आपके मशीन के, उसको आपने धीरे 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 पीएनएल से क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। क्या मान के, खर्चा मान के। पहले साल खर्चा ये माना, दूसरे साल ये। तो मैं आपको ये समझाना चाहता था बेटा, ये एक तरीके से WDV मेथड है, इसमें हर साल डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिड्यूस होता है। आगे बात समझे। आपसे कभी भी 5 साल का नहीं निकलवाएगा, मैंने तो वैसे निकाल के समझाने के लिए। आप बोलेगा थर्ड ईयर का निकालो, तो इंटू क्या कर दोगे, 3 करेंगे। मैंने कहा ना गलत करोगे, इसने कर दिया। अरे पास्ट एक्सपीरियंस है मेरे पास, 17-18 साल का, ऐसे होता है। मैंने कहा फोर्थ ईयर का निकालो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, है 2 से, 5 में। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।
ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, सम ऑफ ये डिजिट मेथड, क्योंकि 11 12 वो तो किए होते बच्चों को, ये पूछता फाउंडेशन में। नोट करो बेटा। बेटा एक बात सुनना, समझदार बच्चे को इशारा काफी होता है। आपसे कभी भी 5 साल, अब सर करना क्या, ये वर्किंग नोट ला के पहले साल का डेप्रिसिएशन आ गया, सेम वैसे मशीन अकाउंट बनाना है, टू कैश बाय डेप्रिसिएशन पहले साल का ये, फिर सीडी आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा बीडी, फिर सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन ये, फिर सीडी बीडी, फिर ये, मतलब वो बनेगा मशीन अकाउंट एज इट इज वैसे ही, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन ये लिखेंगे उसमें। बोलो बात समझ आएगी? अच्छा सर हमने ना इसमें एक चीज जज की, मैंने क्या की बेटा, ये देखो 88 पहले साल का निकाला, मैं ज्ञान जी क्या डिवाइड किससे किया 5 से, फिर भी ये भी क्या है 88 डिवाइड किससे किया 15 से, सॉरी 15 है 15 से, 88 15 88 15 88 15, ये तो सर कांस्टेंट है। हाँ बेटा ये कांस्टेंट है, कोई भी ईयर का निकालो सिर्फ चेंज क्या होता है ये रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट्स, तो और बाकी सब कुछ इस फॉर्मूले में क्या है सेम है। हाँ बोल। हाँ निकलेगा बैलेंस, है उस पे नहीं निकलेगा, अरे बेटा बनेगा वैसे, डेबिट मशीन डेबिट ये लिखना है भाई, बना ही लेते हैं अपने, है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आ गया क्या पक्का? चलो अगले क्वेश्चन में आपसे बनवाऊंगा। यहां तक बात समझ आ गई? अब सुनो ध्यान से, अभी अभी पूरा नहीं, इसमें बहुत कुछ बताऊंगा, हालांकि जरूरत नहीं लेकिन पता होना चाहिए, जब कर रहे हैं तो पूरा ही करेंगे, अधूरा नहीं करेंगे। अब मान लो किसी एसेट्स की लाइफ 15 साल है, कितनी साल है, मेरे को 8th ईयर का डेप्थ निकालना है, 8वें साल का 8th ईयर का, लोकेश मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आप देख लो कि इतना सोचना पड़ रहा है। विशाल कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हैं? मैंने क्या कहा था, क्या कहा था मैंने, मैं गलत तो नहीं हूं? देख लो ये पास्ट एक्सपीरियंस बताता है मेरा कि बच्चा गलत बताता है अभी धीरे धीरे। अब मैंने कहा 8th ईयर के निकालो मल्टीप्लाई कर, अब कहीं दूसरे का 8th ईयर का निकालना है तो फिर करंट ईयर को काउंट करना है, 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो गए? भगवान ने ये इसीलिए दी थी, इसका यूज होगा आगे बस। अब चलो मैं सिखा ही देता हूँ, जब भी जो पूछे, जब भी पूछे। अब लाइफ कितनी 15, कौन सी ईयर का पूछा उसने 8 साल, इसका मतलब 8वें साल का पूछे, इससे पहले कितने साल हो चुके 7, 15 में से 7 लेस कर दो 8 का। आपसे बोले कि 12th ईयर का निकालो, कौन सा ईयर का 12th ईयर का, 12th का तो निकालना है, तो कितने ईयर कंप्लीट हो चुके 11, 15 में से 11 लेस कर दो 4, या तो पिछला लेस कर लो या आगे काउंट कर लो भैया, दोनों में से एक काम कर लो। सर हमें दोनों ही पसंद नहीं है, खड़ा और क्लास से बाहर करो, सीधी सी बात है, वो कोई इलाज नहीं है। मैं कहता हूं 12th ईयर का निकालना, मैंने लाइफ कितनी मानी 15, 12th ईयर का निकाल रहा है, तो कितने हो चुके कंप्लीट 11, तो 15 में से 11 लेस करो कितना 4, तो 4 आएगा, या तो ऐसे कर लो, या फिर 12th ईयर का निकालना है तो 12 13 14 15 कितना आया 4 लिख, जिसको जो पसंद आए वो अजमा लो। सर दोनों पसंद आ गए सर, ओके। अब गलती कम होगी। लाइफ है उसकी 10 ईयर, कितनी है 10 ईयर, सेकंड ईयर का निकालना है, यार ये समस्या होती है। अब पता लग गया सीए क्या है, सीए एक हुआ है, सेकंड ईयर का निकालना, एक साथ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं समझ आया? हाँ जी बेटा, यहां पे कोई डाउट है? क्लियर हो गया? अगर किसी एसेट्स की लाइफ है 12 साल है, 4th ईयर का निकालना है, कोई बात, एसेट्स की लाइफ 50 साल है, डरना मत, कंसेप्ट तो वही है, लाइफ कितनी कितनी है 50 साल, 10th ईयर का निकालना है, अब 50 साल लाइफ है और 10th ईयर का निकालना है, गिन लो उंगलियां कम पड़ जाएंगी, 15 इधर है और 15 ही इधर है,
कर लेना 41 तो फिर भी नहीं बनेगा सर, दोबारा से लग जाएंगे, फिर तुम ये भूल जाओगे कि ये कितनी बार गिनी और ये कितनी बार गिनी। अरे बोल समझ में आएगी नहीं आई? इसलिए वेरी वेरी सिंपल, समझ में आ गया? लाइफ जितनी है माइनस वो कर दो, पता लग जाएगा। भाई आपको कह रहा है कि 9th ईयर का निकालो, तो 9th का तो निकालना है, इसका मतलब पहले कितने ईयर का लग चुका, 8 साल का लग चुका है, चुके हैं, चुकी है। कौन सा टेस्ट है? हिंदी मीडियम को टेस्ट ऐसे कराए जाते हैं, है बेटा? हैज, हैव, हैड, चुका था तो हैड आएगा बेटा। चलिए पास्ट टेंस हो गया। एनीवे आगे बात सुने, तो 9th ईयर का निकालना है, इसका मतलब 8 ईयर का आप लगा चुके हो, उसको क्या भाई तू लेस हो जा ना प्लीज, हो जा प्लीज लेस, 50 में 60 गया, अब जल्दी और होगा क्योंकि एसेट्स की लाइफ जो है वो 25 साल है, ठीक है? हमें 7th ईयर का निकालना है। हाँ समझे? 7th ईयर का निकालना, थोड़ा सा तेज करो, 7th ईयर का निकालना है, 7th को छोड़ दो, 6 का लग चुका ना, तो उसमें से 6 लेस करो, 25 में 6 गया तो एसेट्स की लाइफ 12 साल है, ओके ठीक है? 11th ईयर का निकालना है, आगे हो गया सब कुछ है। प्रवीण एसेट्स की लाइफ 8 साल है, 3rd ईयर का निकालना है, 3rd ईयर का निकालना है, एसेट्स की लाइफ 8 साल है, 3rd ईयर का निकालना है, एसेट्स की लाइफ 4 साल है, प्रवीण एसेट्स की महेंद्र एसेट्स की लाइफ 40 साल है, क्वेश्चन बदल गया, एसेट्स की लाइफ कितनी है? और आपको 11th ईयर का निकालना है, ये एग्जांपल करके दिखाना आपने बेटा। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 1,50,000, स्क्रैप वैल्यू 15,000 है, लाइफ इसकी 10 साल है। आपको ये एग्जांपल करके दिखाना है, कैलकुलेट करना डेप्रिसिएशन 1st ईयर का, 4th ईयर का, 7th ईयर का और 9th ईयर का। आपको सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड लगाना है, क्या लगाना है? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। हेलो, हाँ जी अभिषेक, बता बेटा 1st ईयर का डेफिनेशन बता कितना है? 24,500, सही है भाई सबका। अब अपने को निकालना 4th ईयर का। 4th ईयर का विशाल बोल बेटा, हैं? 17,182, 17,182, सही है भाई सबका। उसके बाद 7th ईयर का महेंद्र बोल बेटा, 9,818, ओके प्रवीण यही है बेटा। अब निकालना अपने को 9th ईयर का, भूमि बोल। 4,900, सारे के सारे सही किसके हैं? गलत है?
अच्छा n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये तो इसका टोटल 10 का। अब देखो 10 का टोटल करोगे तो आप क्या करोगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 और 2, यही है ना। 10 ये करोगे, या फिर क्या करोगे, n कितना 10, 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और 11 हो गया, ये 110 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 55 हो गया। आगे बात सुने, ये किसी भी डिजिट को, ये इस किसी भी डिजिट का टोटल करने के लिए यूज किया जाता है। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का टोटल क्या होगा, ये क्वेश्चन बड़ा होता था, 1 से लेके 100 तक की। तो n कितना हो गया 100, तो यहाँ क्या लिखोगे 100 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आगे बात सुनो, चलिए तो हमने ये डिस्कशन किया आपके साथ। अब एक काम करो, यहां तक किसी को डाउट है पक्का? अब अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ ले, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूं कि आप डेप्रिसिएशन ना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का टोटल डेप्रिसिएशन बताओ, क्या बताओ, मतलब पहला दूसरा और तीसरे साल का टोटल। ये सब जब मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं तब आते थे, 4 ऑप्शन होते थे ना। अब तो कम पूछेगा तो रुको सुन लो, पहले फिर कर लेना। कहता फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का क्या निकालो टोटल। तो मैंने एक बात बताई थी, आपने शायद ध्यान दिया, मैं कहा 2 चीजें तो बेटा कांस्टेंट है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 150 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी 15, तो कितना आएगा 1,35,000, 1,35,000। अच्छा इनटू रिमेनिंग लाइफ आती है, और यहाँ डिवाइड किससे करते हैं, सम ऑफ ईयर डिजिट, है ना बेटा, कितना 50। अब क्वेश्चन बोलता है, इधर ध्यान देना बेटा प्लीज सभी। अब क्वेश्चन बोलता है कि आप फर्स्ट ईयर का निकालो, तो फर्स्ट ईयर का निकालोगे तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 10 से, सेकंड ईयर का करोगे तो फर्स्ट ईयर का निकालोगे तो 10 से करोगे, और अगर सेकंड ईयर का निकालोगे तो किससे करोगे 9 से, और थर्ड ईयर का निकालेंगे तो 8 से। ऐड कर दो, अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट ईयर का आएगा, 9 से करोगे तो सेकंड ईयर का आएगा, और 8 से करोगे तो थर्ड ईयर का आएगा। अब तीनों का टोटल करके करोगे तो तीनों साल का इकट्ठा आ जाएगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो 10 और 9 कितने हो गए 19, 19 और 8 27, 19 और 8 27, तो मतलब आप मल्टीप्लाई कितने कर दो 27 से, तो इससे आपको तीनों सालों का टोटल डेफिनेट आ जाएगा। एक बच्चा कहता है सर मैं ऐसे करना चाहता हूं, मैं क्या कैसे, पहले मैं 10 से करूंगा, आ जाएगा उसको मैं लिखूंगा, मैं लिख ले, फिर मैं 9 से करूंगा, फिर जो आएगा उसको मैं लिखूंगा, मैं लिख ले, फिर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो आएगा उसको मैं लिखूंगा, और फिर मैं तीनों का टोटल करूंगा। बिल्कुल सही है, कर सकता है। और इससे बढ़िया है आप 10 का आएगा फिर उसको लिखेगा, टोटल करेगा, उसका टोटल करने की बजाय उनके डिजिट लाइफ का ही टोटल कर लो, ताकि आपको इकट्ठा मिल जाए टोटल। बोलो लो जी, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसी क्वेश्चन में आपको टोटल डेप्रिसिएशन निकालना है। क्या निकालना है? टोटल डेप्रिसिएशन 5th, 6th और 7th ईयर का। श्याम जी सॉरी, निकालो। फोर्थ मेथड करें बेटा, लिखो मशीन आर्स रेट, मशीन आर रेट, हाँ देखो, ए depreciation is calculated on the basis of hours that then concerned machine work
बी डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड यूजिंग estimated useful life as per prescribed Schedule second of Company Act 2013 फॉर्मूला बेटा डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स इनटू एक्चुअल आवर्स ड्यूरिंग ईयर। बिल्कुल सिंपल है ये, सुनो ध्यान से। बहुत सी एसेट्स ऐसी होती है बेटा जिनकी लाइफ जो है वो आवर्स में होती है, घंटों में होती है सर। हाँ जैसे कि मैंने रखा प्रोजेक्टर, हम लाते हैं प्रोजेक्टर, वो उससे पूछा भाई ये प्रोजेक्टर कितने आवर्स निकालेगा, कहता है 10 आवर्स कम से कम निकालेगा। कितने घंटे निकालेगा? 10 घंटे। मतलब 10 घंटे उस प्रोजेक्टर को आप चला सकते हो। उसके बाद कहता है भाई साहब इसका जो लेंस है ना वो चेंज होगा। लगभग 12-13 हज़ार रुपये का लेंस आता है प्रोजेक्टर का, ठीक है। तो अब प्रोजेक्टर की जो लाइफ है वो 10 घंटे मान ली मैंने। ऐसे बहुत से बॉयलर आते हैं, जनरेटर आते हैं और चीजें, बहुत सी मशीनें आती हैं जिनकी लाइफ किस में होती है? घंटों में होती है, आवर्स में होती है, ठीक है। तो सर ये मेथड कहाँ यूज किया जाता है? पहली बात ये मेथड वहां यूज करना है। पहली बात तो ये मेथड मशीन के लिए यूज होता है ओनली। नाम ही क्या देखो, अब कोई कहते फर्नीचर पे लगा दो, नहीं लगेगा। आपसे क्वेश्चन पहले मशीन आ रेट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो क्या आंसर होगा? प्लांट एंड मशीनरी, पूरा नाम है क्या। तो आप लिख सकते हो, लिखना चाहो नीचे, दिस मेथड यूज ओनली फॉर प्लांट एंड मशीनरी, लिख लो सी पॉइंट लिख के। ये मेथड, दिस मेथड यूज फॉर ओनली प्लांट एंड मशीन, मतलब ये मेथड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है? मेनली बेटा प्लांट और मशीनरी के लिए यूज होता है। ये जनरेटर हो गया, बॉयलर हो गया, ये प्रोजेक्टर हो गया, मशीनें हैं बेटा सारी की सारी। आगे समझिए। तो पहली बात प्लांट और मशीनरी के लिए यूज होता है, और वो भी किसके लिए? जिसकी एसेट्स की लाइफ किसमें हो? आवर्स में हो, घंटों में हो। समझ आ गई मेरी बात? तो अगर
उसकी लाइफ आवर्स में है तो इसको हम ये मेथड ही यूज करेंगे और कोई मेथड यूज नहीं करेंगे। अब कहता है डेफिनेट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर दैट कंसर्न मशीन योर, कहता है हम घंटों में निकालेंगे जो घंटे उस मशीन से रिलेटेड है। समझा कि मेरी बात। फिर कहता है डेफिनेट चार्ज यूजिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ निकालेंगे, जैसे मैंने कहा 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे एज पर कंपनी एक्ट में बताया हुआ बेटा शेड्यूल सेकंड के अंदर। एनीवे समझ आ गई मेरी बात, तो निकाल लेंगे जी। अब क्या होता है, ये कहता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, आगे समझ में, डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। तो यहां लाइफ किसमें होगी बेटा, आवर्स, अभी तो बता रहा है यार, किसमें होगी, घंटों में होगी। किसमें होगी बेटा, लाइफ ऑफ एसेट्स किसमें होगी, आवर्स में होगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो टोटल लाइफ इन आवर्स, टोटल लाइफ इन आवर्स, मतलब पूरी लाइफ उनकी घंटों में। अब सुनना, अब कहता है एक्चुअल आवर्स ड्यूरिंग द ईयर। मान लीजिए आपने 1,15,000 की कोई मशीन परचेज की, मशीन कितने की बेटा, 1,15,000 की, उसकी स्क्रैप वैल्यू है 15,000। क्वेश्चन बोलता है उसकी लाइफ जो है वो 20,000 आवर्स है, एस्टिमेट यूजफुल लाइफ कितनी है, कहता है फर्स्ट ईयर वो जनरेटर या मशीन यूज हुआ 4,000 आवर्स, कितने आवर्स यूज हुआ, सेकेंड ईयर यूज हुआ वो 6,000 आवर्स, कितना यूज हुआ, और थर्ड ईयर यूज हुआ वो ओनली 1,000 आवर्स। ठीक है जी। कहता कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज पर मशीन आर रेट। समझा गया मेरी बात। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 1,15,000 माइनस क्या करना है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 15,000, डिवाइड करना है आपने लाइफ, लाइफ कितनी है उसकी 20। अब यहां सुनो, समझ यहां सुनो, 1,00,000 डिवाइड बाय 20,000 हो गया, तो इसका मतलब कितना है बेटा 5, मतलब कुल मिला के बात है अगर 1 घंटा वो मशीन चली तो 5 रुपए डेप्रिशिएट होगी। वो रेट आगे कि नहीं आगे, बोलो ये रेट आगे, इसलिए मैंने क्या यूज किया है, रेट। बोलो रेट आगे नहीं क्या, तो अभी फॉर्मूला पूरा नहीं है, अभी फॉर्मूला अधूरा है भाई। 1,00,000 डिवाइड बाय 20, मतलब 1 घंटे चलेगी तो मशीन कितनी यूज होगी। अब पहले साल कितने घंटे चली, बचपन में सिखाया ज्यादा की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और 1 की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करते हैं। बोलो बच्चों फॉर्मूला समझ आ गया। चलो तो पहले साल मशीन कितनी यूज हुई 4, तो 1 घंटे का 5 रुपए डेप्रिसिएशन है, तो कितने घंटे चली 4 घंटे, कितना आ गया 20,000। ये पहले कितना आया, ये पहले साल का। अब सेकंड ईयर का पूछा इसने, सेम लॉजिक, नेट लिख दो 1,00,000 डिवाइड बाय 20, 1 घंटे के कितने 5 रुपए, और कितने यूज हुई वो 6 घंटे यूज हुई, 6 घंटे यूज हुई तो कितना आ गया 30,000। तो सेकंड ईयर का डेबिट कितना आएगा 30,000। ऐसे ही किसका निकल जाएगा थर्ड ईयर का, कितनी 1,00,000 डिवाइड बाय 20 इंटू 1,000, कितना आया। अब इसमें इस मेथड में डेप्रिसिएशन कंटिन्यूटी डिक्रीज इंक्रीज स्ट्रेट ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड करता है कि मशीन उस ईयर में कितनी यूज हुई है। अच्छा भी है, जिस ईयर में, ध्यान सुना, जिस ईयर में मशीन ज्यादा चली है उसमें डेप्रिसिएशन क्या आएगा ज्यादा, तो इसका मतलब उस साल हमारे पास काम भी ज्यादा होगा, माया भी ज्यादा आई होगी, अरे बोलो ना, प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ होगा, तो उस साल खर्चा भी ज्यादा डाल देंगे। और जिस साल कम यूज हुई है तो उसका खर्चा भी पेंडल से कम यूज। बोलो लॉजिकल है या नहीं है, लेकिन ये उन्हीं के लिए लॉजिकल है जिसकी लाइफ कितने हैं घंटों में, आवर्स में। ठीक है, नोट करो। साइलेंट। तो बेटा जिस साल में जितना यूज होगी उतना क्या लग जाएगा डेबिट। एक बार एक क्वेश्चन आया था, सब ध्यान से, क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है कि अब तो मैंने इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर में इतनी यूज हुई, सेकंड ईयर में इतनी यूज हुई, थर्ड ईयर में इतनी यूज हुई। कई बार क्वेश्चन बोलता है कि फर्स्ट से लेके थर्ड ईयर तक 3
1 से लेके 3 साल तक वो 5 आवर्स यूज हुआ करेगी, मतलब हर साल कितनी 5 घंटे। फिर कहता है 4 से लेके 6 ईयर, 4 से लेके 6 साल वो 8 घंटे यूज होगी। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो टेंशन मतलब वो क्या क्वेश्चन बोलता है कि 1 से लेके 3 साल तक हर साल 5 घंटे यूज होगी, तो पहले साल का डेफिनेटली जो आएगा वही सेकेंड ईयर का आएगा और वही, क्योंकि तीनों सालों में जब सेम यूज हुई है तो डेफिनेटली क्या लगेगा, सेम लगेगा। आगे बात समझे। एक एग्जांपल कर लेते हैं, वैसा लिखो बेटा, क्योंकि हर कंसेप्ट के नीचे 1-2 एग्जांपल होना चाहिए, रिवीजन की टाइम दिक्कत नहीं आएगी आपको। कई बार क्या लाइन पढ़ के समझ नहीं आता, लेकिन वो नीचे एग्जांपल देख के समझ में आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे डेप्रिसिएशन के सारे, समझ गए। चैप्टर का कंसेप्ट कंप्लीट करवा के फिर हम क्या करेंगे, मॉड्यूल के मॉक टेस्ट के लास्ट ईयर के पेपर में जो आए वो सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और फिर आपका होमवर्क शुरू हो जाएगा वहां से। चल लिखो बेटा एग्जाम्पल। नहीं चल रहा क्या? लिखो बेटा, ए मशीन वाज परचेज्ड A machine was purchased for rupee 10 lakh having an estimated total working of 10,000 hours. The scrap value is expected to be 1 lakh. A machine was purchased for rupee 10 lakh an having an estimated total working of 10 hours. That scrap value is expected to be 1 lakh. लिखो बेटा, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू मशीन आर रेट। anticipated pattern of distribution of effective hours as follow. Year 1 2 3 15 hours पर ईयर यूज होगी वो। 4 to 6 13 आवर्स यूज होगी पर ईयर, और 7 से 10 900 आवर्स पर ईयर यूज होगी।
करो जल्दी। सुनना बेटा प्लीज, ये क्वेश्चन जो था फर्स्ट ईयर का निकालेंगे अपने। फर्स्ट ईयर 1 to 3 ईयर्स, 3 साल का निकालना है। आई बात समझे? तो फॉर्मूला ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 1 लाख, डिवाइड बाय टोटल लाइफ कितनी है 10,000 घंटे। तो पहले साल कितनी यूज हुई थी बेटा 15 आवर्स। बाई मिस्टेक मैंने 15,000 लिख दिया था, 15 आवर्स। तो डेफिनेट आया 1,35,000। इसका मतलब हर फर्स्ट ईयर में भी 1,35,000 डेफिनेट लगेगा, सेकंड ईयर में भी 1,35,000 लगेगा, और हमने इकट्ठा निकाल दिया। मतलब यानी 1 to 3, 1 to 3 का मतलब क्या हुआ, पहले 3 साल इतना लगेगा, फिर 3 to 6 मतलब सॉरी 4 to 6 आएगा यहाँ, 4 to, कोई बोलता ही नहीं यार, 4 to 6 मतलब 4th 5th 6th ईयर में कितनी यूज हुई है 1300 घंटे, 1300 आवर। तो वही बात है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 13 से। तो डेफिनेट कितना आया 1,17,000। और 7 से लेके 10 ईयर तक कितनी यूज हुई है 900 आवर्स। तो फॉर्मूला तो वही है बेटा, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 900। अब ये रेट क्यों है मैंने आपको पहले बताया था। चलो आप रेट मत लगाओ जैसे मॉड्यूल में, लेकिन रेट ही है बेटा। जब आप इसको 10 लाख में से 1 लाख गया कितना बचा 9, बोलो बेटा 9 को डिवाइड किसे किया 10 से, तो पर आर रेट क्या आई। आप पूछते हो ना पर आर रेट में भी आई, कहते भैया हमारे को ना 10,000 पीस चाहिए पेन के, मिल जाएंगे हमारे, हम तो यही होलसेल का काम है। तो भैया क्या रेट लगाओगे सर, एक पीस आपको 10 रुपए का पड़ेगा। नहीं भैया रेट गलत है, आप 8 रुपए रेट लगाओ। तो हम 1 घंटे का क्या रेट लगा रहे हैं, किराए पे जनरेटर नहीं लाते, पहले से जाते हो। आजकल कंसेप्ट ना डीजे वाला, रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी करते हैं कि भैया 3,000 रुपये पर आर के हमारे, म्यूजिक सिस्टम है, ये है वो है। घंटों में चार्ज करते हैं या नहीं करते, इससे ज़्यादा नहीं समझा सर, आगे समझ में। जय श्री श्याम बेटा।